हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है रेबीज कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उस कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर। एक पहले भी अपन ने वीडियो बनाया था मिजल्स के बारे में। और आज जो अपनी डिजीज है वो है रेबीज, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन रेबीज जो है उस डिजीज को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बैठता है अपने पास कि रेबीज जो है उस रेबीज को किस और नाम से जो है उस रेबीज को जाना जाता है बच्चों, है ना। तो आपको रेबीज के अंदर सिंपली याद रखना है कि रेबीज को किस नाम से और जाना जाता है। तो सिंपली आप रिमेम्बर रखोगे इसको एडीएच के नाम से, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? एडीएच, ठीक है। अब एडीएच का मतलब क्या समझ होता है, समझना। ए का मतलब होता है बच्चों एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन, क्या कहते हैं इसको? एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन जो होता है उसके नाम से भी इसको क्या करता है, जाना जाता है। बात समझ में आई थी, ठीक है। डी का मतलब होता है डेड एंड डिजीज। डी का मतलब क्या होता है बच्चों? डेड एंड डिजीज, ठीक है। अब देखो थर्ड का मतलब एच, ठीक है। एच का मतलब होता है हाइड्रोफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया डिजीज। कौन सी? हाइड्रोफोबिया डिजीज क्या होता है? हाइड्रोफोबिया डिजीज, ठीक है। यानी कि रेबीज को आपको तीन नाम से और जाना जाता है। कैसे याद रखोगे इसको? एडीएच, सिंपली भाषा के अंदर क्या याद रखोगे? एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, है ना। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या होता होगा? इसका मतलब ब्रेन के अंदर कहीं कहीं जो इन्फेक्शन होता होगा, है ना। कैसे होता है, क्या होता है, वो अपन आगे बात करेंगे। मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी समझाऊंगा, उस समय बात करेंगे, ठीक है। और सेकंड इसका नाम लिखा है डेड एंड डिजीज। डेड एंड डिजीज इसका मतलब होता है बच्चों जिसका एंड क्या है और जिसका अंत क्या है, मरना, ठीक है। डेड एंड डिजीज, ठीक है। उसके बाद देखो हाइड्रोफोबिया डिजीज, ठीक है। पर्सन जो होता है उस पर्सन को किससे फोबिया होता है? पानी से, हाइड्रोफोबिया, है ना। पानी से क्या होता है? उसको फोबिया होता है और पानी से डर लगता है। बात समझ में आई, है ना। ये सारी डिजीज जो है, जो डिस्कशन जो है वो डिस्कशन अपन कहाँ करेंगे? पैथोफिजियोलॉजी के अंदर करेंगे। आपको तो अभी सिंपली रिमेम्बर रखना है कि रेबीज को किस नाम से और जाना जाता है। तो आप बोलोगे सर एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन, डेड एंड डिजीज और हाइड्रोफोबिया डिजीज जो होता है उसके नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, मेन कॉज ऑफ डेथ इन रेबीज। रेबीज जो होता है उस रेबीज के अंदर जो मृत्यु जो होती है उस मृत्यु का मेन कारण जो होता है वो क्या होता है? तो आपको याद रखना है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। क्या याद रखोगे? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक? क्या होता है? रेस्पिरेटरी मसल जो होती है, रेस्पिरेटरी एसेसरी मसल जो होती है उसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों? पैरालिसिस हो रहा है। उसकी वजह से उस पर्सन की क्या होती है? डेथ जो है, डेथ हो रही है। देखो मैं आपको और बता देता हूँ, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो होता है और कौन सी कंडीशन के अंदर मेन कॉज होता है डेथ का? तो आप लिखोगे पोलियोमाइलिटिस। कौन सी कंडीशन? पोलियो की कंडीशन, ठीक है। अब समझना किस किस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? सर आरपी वाली कंडीशन जो होती है उसके अंदर आरपी का है, ठीक है। अरे भैया क्या होता है, क्या बोला मैंने आपको कि आरपी वाली कंडीशन जो होती है उसके अंदर क्या होता है? आरपी होता है। अब देखो आरपी का मतलब, ठीक है, आर मतलब रेस्पिरेटरी, पी का मतलब पैरालिसिस। बात समझ में आ गई? ये आरपी का मतलब समझ में आ गया, एक आरपी, है ना। और दूसरा आरपी का मतलब होता है रेबीज और पी का मतलब होता है पोलियो। ये भी बात क्लियर हो गई आपके? आरपी में क्या होता है आपके? आरपी होता है, ठीक है। यानी रेस्पिरेटरी पैरालिसिस किस में होता है? आरपी के अंदर, मतलब रेबीज और पोलियो के अंदर क्या होता है आपके? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से उस पर्सन की क्या हो जाती है? डेथ जो है, डेथ हो जाती है। यानी कि उस पर्सन की क्या हो जाती है? मृत्यु जो है, मृत्यु हो जाती है, जो आपकी एसेसरी मसल्स जो होती है रेस्पिरेटरी की उसके अंदर पैरालिसिस होने की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, पॉजिटिव एजेंट ऑफ यानी कि रेबीज। जो आपका रेबीज जो होता है बच्चों, उस रेबीज का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है जिसकी वजह से रेबीज जो है, रेबीज होता है, ठीक है। तो आपका जो पॉजिटिव एजेंट जो है बच्चों इसके अंदर आप लिखोगे लीचा वायरस। कौन सा वायरस? लीचा वायरस। और लीचा वायरस में कौन सा टाइप? टाइप फर्स्ट। बात समझ में आएगी, है ना। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, है ना। लीचा वायरस टाइप फर्स्ट। लीचा वायरस को किस नाम से और जाना जाता है? तो आप बोलोगे सर रेबडो वायरस। क्या कहते हैं इसको? रेबडो वायरस जो होता है उस रेबडो वायरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये वायरस बच्चों कौन सा होता है? एक आरएनए वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है आपका? आरएनए वायरस जो है वो
आरएनए वायरस रहता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। रेबीज कौन से वायरस की वजह से होता है? रेबडो वायरस। रेबडो वायरस कौन सा होता है? आरएनए वायरस होता है। बात समझ में आ गई? आर फॉर रेबीज, आर फॉर रेबडो वायरस और आर फॉर आरएनए वायरस। बात क्लियर हुई यहाँ तक बच्चों? किसकी वजह से हो रहा है? लिज्जा वायरस टाइप फर्स्ट जो होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है। और क्या होता है? ये आपका रेबडो वायरस होता है। ठीक है। और आरएनए वायरस होता है। अगर पूछ ले रेबडो वायरस जो होता है बच्चों, जो लिज्जा वायरस जो होता है इसका शेप कौन से कलर का होता है, तो आप बोलोगे इसका शेप जो होता है सर वो बुलेट शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? बुलेट शेप जो है वो बुलेट शेप्ड का वायरस है। बात समझ में आ गई? ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है। लीजा वायरस टाइप फर्स्ट जो होता है उसकी वजह से क्या होता है? रेबीज होता है। और रेबीज का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? रेबडो। ठीक है। कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस। आर फॉर रेबडो, आर फॉर आरएनए और आर फॉर रेबीज। ठीक है। आरपी किसमें होता है? आरपी के अंदर। ठीक है। रेबीज और पोलियो के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है। ठीक है। रेबीज को किस नाम से जाना जाता है? एडीएच, एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन, डेड एंड डिजीज। और क्या बोला लास्ट में? हाइड्रोफोबिया। सबके अंदर अपन ट्रिक से पढ़ेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है, ऐसी कोई मतलब कि बड़ी बड़ी ट्रिकें नहीं है। ठीक है। अपनी क्लास जो रहेगी वो ट्रिक से रहेगी, मतलब बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसको रिमेम्बर जो है रिमेम्बर कराता चला जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड की अपन बात करें तो इसके अंदर देखो। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, किसके अंदर अपने को इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर बात करनी है? ठीक है। किसकी? रेबिस की। तो रेबिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है बच्चों 2 से लेके 3 वीक। कितना होता है? 2 से लेके 3 वीक से लेके बहुत साल तक हो सकता है, मेनी ईयर। क्या होता है? 2 से लेके 3 सप्ताह से लेके बहुत साल जो है वो बहुत साल भी इसमें रह सकता है। समझ में आई बात? ठीक है। ये तो चली जाएगी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। और मोस्टली जो बच्चों इसके अंदर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बच्चों इसके अंदर। ठीक है। 60 डेज, कितना? 60 दिन। ठीक है। कितना देखने को मिलता है? 60 डेज जो है 60 डेज देखने को मिलता है। बात समझ में आई? ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या डालनी है आपको? 2 से लेके 3 वीक। कितना? 2 से लेके 3 वीक से लेके कुछ साल जो है कुछ साल भी लग सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर। और मोस्टली क्या होता है? 60 डेज जो होता है 60 डेज के अंदर तो आ ही जाते हैं। 60 दिन के अंदर क्या आ जाते हैं? मोस्टली इसके साइनम सिम्टम जो है वो आ जाते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है पता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री मारी। ठीक है। एंट्री मारने से लेके जब तक फर्स्ट साइनम सिम्टम नहीं आते हैं। ठीक है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किसी पर्सन के बॉडी में एंट्री मारी। और एंट्री मारने के बाद जब फर्स्ट साइनम सिम्टम नहीं आते, जब तक उस पर्सन के अंदर पहले साइनम सिम्टम नहीं आते, उसके बीच का ऐसा पीरियड क्या कहलाता है? आपका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। बात समझ में आ गई? ये भी बच्चों आप सभी के इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? क्लियर बात है ये? ठीक है। नेक्स्ट मूव करें अपन। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द लीजा वायरस। जो लीजा वायरस जो होते हैं बच्चों उसके क्या क्या टाइप्स जो है वो टाइप्स रहने वाले हैं उसको समझना। देखो बच्चों, लीजा वायरस जो होता है उस लीजा वायरस के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है। मैंने आपको पहले बता रखा है लीजा वायरस। ठीक है। लीजा वायरस टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। ठीक है। टाइप फर्स्ट होगा एक बच्चों, और एक कौन सा होगा? टाइप सेकंड होगा। ठीक है। लीचा वायरस टाइप फर्स्ट और एक लीचा वायरस टाइप सेकंड। ठीक है। टाइप फर्स्ट जो होगा उसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? इसे कहते हैं स्ट्रीट वायरस। क्या कहते हैं? स्ट्रीट वायरस। ठीक है। यानी कि गलियों में घूमने वाला वायरस कहता है। सिंपली भाषा के अंदर याद रखना, गलियों में घूमता है कुत्ता। ठीक है। अब देखो स्ट्रीट वायरस ये हो गया बच्चों फिक्स्ड वायरस। क्या है? फिक्स्ड वायरस। बात को समझना बच्चों, है ना? बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसको रिमेम्बर जो है रिमेम्बर कराने की कोशिश करूंगा। देखो स्ट्रीट वायरस यानी कि ऐसा वायरस क्या होगा जो गलियों के अंदर घूमता है नॉर्मली। और गलियों के अंदर घूमता है बच्चों तो इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर पैथोजेनिसिटी होगी, यानी डिजीज को प्रोड्यूस करने की क्या होगी? इसके अंदर क्षमता जो है क्षमता होगी। ठीक है। तो पैथोजेनिसिटी क्या होगी? इसके अंदर प्रेजेंट होगी। बात समझ में आ रही? ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगी? आपकी एब्सेंट होगी। ठीक है। यानी कि पैथोजेनिसिटी प्रेजेंट होगी, यानी क्या करेगा ये डिजीज जो डिजीज को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। यानी कि डिजीज जो होगी डिजीज को क्या करेगा बच्चों? ये प्रोड्यूस्ड जो है वो प्रोड्यूस्ड करेगा। इसका मतलब ये वाला क्या नहीं करेगा? डिजीज जो डिजीज को प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर ये डिजीज को प्रोड्यूस करेगा है, पैथोजेनिसिटी है, तो अपने लिए क्या हुआ? ये हार्मफुल जो है हार्मफुल हुआ। ठीक है। क्या हुआ ये आपका? हार्मफुल जो है वो हार्मफुल हुआ। ठीक है। तो ये क्या हुआ आपके? यूजफुल हुआ। अगर ये हार्मफुल हुआ तो बच्चों ये क्या हो गया अपने लिए? यूजफुल जो है यूजफुल हो गया। और यूजफुल कहाँ पे होता है? जो वैक्सीन जो होती है रेबीज की, उस रेबीज के वैक्सीन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो रेबीज की वैक्सीन जो होती है बच्चों, उस रेबीज के वैक्सीन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो देखो ये हार्मफुल है। ठीक है। क्या है ये बच्चों आपके? हार्मफुल है। तो नेगरी बॉडी जो है वो नेगरी बॉडी इधर ही बनती है। अरे नेगरी बॉडी जो है वो आपके
नेगरी बॉडी इसी में बनती है बच्चों। बात समझ में आ गई? नेगरी बॉडी जो है, उस नेगरी बॉडीज का फॉर्मेशन जो होता है वो इधर ही होता है। बात समझ में आ गई? स्ट्रीट वायरस जो होता है, वो स्ट्रीट वायरस क्या होता है, नहीं गलियों में घूमने वाला कुत्ता कभी भी काट सकता है, यानी कि वो उसकी वजह से क्या होगी, डिजीज होगी, उसकी पैथोजेनिसिटी होगी और हार्मफुल होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, हार्मफुल होगा, और क्या होगा, उसके अंदर नेगरी बॉडी बनेगी। बात क्लियर हुई? ठीक है, उसके बाद देखो टाइप सेकंड के अंदर आपको याद रखना है, फिक्स्ड वायरस होता है, चुपचाप बैठा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पैथोजेनिसिटी भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, डिजीज भी क्या नहीं करेगा, आपके प्रोड्यूस जो प्रोड्यूस नहीं करेगा। और क्या होगा, ये नॉर्मली यूजफुल होगा। और किस लिए यूजफुल किया जाता है, यानी किसके लिए यूजफुल होता है बच्चों, तो आप सिंपली रिमेम्बर रखोगे किसके लिए, जो वैक्सीन जो होती है, उस वैक्सीन को बनाने के लिए इसका नॉर्मली क्या किया जाता है बच्चों, इस्तेमाल जो है इस्तेमाल किया जाता है। बात क्लियर हो गई है आपके, है ना? अब नेक्स्ट मूव करें अपन। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीचा वायरस समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ रेबीज इन डॉग। ठीक है, आपका जो डॉग जो है, उस डॉग के अंदर रेबीज वायरस भी जो होता है, उसके भी दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? जो डॉग जो होता है, उस डॉग के अंदर जो रेबिज जो होता है, वो रेबिज के भी क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं बच्चों। देखो, समझना बहुत ही इजी है। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं रेबिज के, दो टाइप कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आप समझने की कोशिश करना यहाँ पे, है ना? तो देखो, सबसे पहले एक होता है बच्चों फ्रीज रेबिज। कौन सा होता है? फ्रीज रेबिज। फ्रीज रेबिज। ठीक है बालक। ठीक है, कौन सा होता है बालक? पहला होता है फ्रीज रेबिज, है ना? और सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है? डम्ब रेबिज। कौन सा? डम्ब रेबिज। ठीक है, कितने टाइप बताए मैंने आपको? फ्यूज रेबीज और डम्बर रेबीज। ठीक है, फ्यूज रेबीज जो होता है बालक, वो क्या होता है आपका? मोस्ट एंडेमिक होता है। क्या होता है? मोस्ट एंडेमिक जो है वो कौन सा होता है बच्चों? फ्यूज रेबीज जो है वो मोस्ट एंडेमिक जो है वो एंडेमिक होता है। ठीक है, चूंकि डम्ब रेबीज जो होता है वो क्या होता है बच्चों? डेंजर होता है। डेंजर है किसके कंपेयर के अंदर? फ्यूज रेबीज जो होता है, उस फ्यूज रेबीज के कंपेयर में क्या होता है? डम्ब रेबीज क्या होता है? डेंजर होता है। डेंजर एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू, ठीक है, फ्रीज रेबीज किसकी तुलना में? जो फ्रीज रेबीज जो होता है बच्चों, उस फ्रीज रेबीज की तुलना में, फ्रीज रेबीज जो होता है उसकी तुलना में क्या होता है, ये ज्यादा क्या होता है, डेंजर जो है डेंजर होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कि डेथ ऑफ द डॉग विद इन द 3 डेज, यानी कि इसके अंदर जो डॉग जो होता है, डॉग की मृत्यु हो जाती है। डेथ ऑफ डॉग, डेथ कितने दिन में हो जाती है? जो डॉग जो होता है बच्चों, डेथ ऑफ डॉग विद इन 3 डेज, इसके अंदर विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर क्या हो जाती है, उस डॉग की मृत्यु हो जाती है। और बच्चों ये वाला डॉग जो होता है, इस डॉग की मृत्यु होती है 10 से लेके 15 दिन के बाद। मृत्यु हो जाती है डॉग की, डेथ होती है कितने दिन के बाद? 10 से लेके 15 दिन के बाद। कब? 10 से लेके 15 दिन बाद। 10 to 15 डेज क्या होता है, उसके बाद उस डॉग की मृत्यु जो है वो मृत्यु हो जाती है। बात क्लियर हो गई है आपके, है ना? फ्रीज रेबीज होता है, डम्ब रेबीज होता है। कैसे याद रखोगे फ्रीज रेबीज और डम्ब रेबीज को? भी देख लो, मैं रिमेम्बर करवा देता हूँ आपको इजीली तरीके से, है ना? देखो, डम्ब रेबीज जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? डेंजर जो है डेंजर होता है। और इसके अंदर जो डॉग डॉग जो होती है बच्चों, उस डॉग की डेथ हो जाती है आपके 3 दिन के अंदर। ठीक है, डेंजर होता है तो इसका मतलब 3 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और फ्रीज रेबीज जो होता है वो क्या होता है बच्चों? मोस्ट एंडेमिक होता है। और इसके अंदर जो डॉग जो होता है, जो कुत्ता जो होता है, उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है 10 से लेके 15 दिन के अंदर। क्या हो जाती है? इस कुत्ते जो होता है, उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, टाइप्स ऑफ रेबीज इन डॉग। डॉग के अंदर दो टाइप्स के रेबीज होते हैं, और फ्रीज रेबीज और डम्ब रेबीज। तो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके? रेबीज के बारे में। देखो, पर्सन जो होगा, उस पर्सन के अंदर, जिस पर्सन के अंदर रेबीज हो रहा है, उसको फीवर होगा। पर्सन जो होगा वो क्या हो जाएगा? रेस्टलेसनेस जो है वो रेस्टलेसनेस हो जाएगा। पर्सन जो होगा उसके अंदर क्या होगी? वीकनेस जो है वो वीकनेस होगी। बात समझ में आई? ठीक है, वीकनेस होगी। और पर्सन जो होगा, उस पर्सन के सेरिब्रल वाला एरिया जो है, वहाँ क्या बनेगी? नेगरी बॉडी। जो उस नेगरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा? नेगरी बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब समझना, हाइड्रोफोबिया जो है, हाइड्रोफोबिया की कंडीशन देखने को मिलेगी उस पर्सन के अंदर। ठीक है, इसकी कंडीशन देखने को मिलेगी हाइड्रोफोबिया, यानी कि पेशेंट जो हो, क्या लगेगा उसको? पानी जो, उस पानी से क्या लगेगा? डर जो है, डर लगेगा। ठीक है, और उस पर्सन के अंदर क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, पैरालिसिस जो है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा। उस रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से उस पर्सन के अंदर क्या होगा? डेथ जो है डेथ हो जाएगी। बात समझ में आ गई बच्चों?
ठीक है, उस पर्सन के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से क्या होगा, डेथ हो जाएगी। और उस पर्सन के अंदर क्या होगा बच्चों, एक्सेसिव सलाइवेशन जो है सलाइवेशन होगा, यानी एक्सेसिव क्या आएगा, सलाइवा जो है सलाइवा आएगा, एक्सेसिव सलाइवेशन जो एक्सेसिव सलाइवा उसके अंदर देखने को मिलेगा। जो सलाइवा का क्या बढ़ जाएगा बच्चों, अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक तो इसके अंदर आपको नेगरी बॉडी के बारे में याद रखना है कि नेगरी बॉडी कौन सी डिजीज के अंदर नेगरी बॉडी बनते हैं, आपको याद रखना है नेगरी बॉडी रेबिस के अंदर बनती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली। एक्सेसिव सलाइवा किस में आता है, रेबिस के अंदर। और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस किस में देखने को मिलता है, आपके पर्सन के अंदर, तो आप बोलोगे रेबिस और पोलियो, जिसकी वजह से उस पर्सन की क्या हो जाती है बच्चों, डेथ जो है डेथ हो जाती है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें अपन। ठीक है, देखो नेक्स्ट मूव अपन बात करते हैं बच्चों पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेबीज। रेबीज जो होता है बच्चों, उस रेबीज की पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं अपन। देखो बहुत से ध्यान तरीके से, थोड़ा सा ध्यान से देखना। रेबीज की पैथोफिजियोलॉजी जो होती है उसके बारे में बच्चों, किसके काटने की वजह से होगा, डॉग के काटने की वजह से होगा। ठीक है, काऊ जो है वो काऊ काटेगी तो भी रेबीज होता है बच्चों। ठीक है, बकरी जो है, गोट जो होती है वो काटती है तो भी रेबीज होता है बच्चों। ठीक है, बफेलो जो होती है बच्चों, वो बफेलो जो होती है उस बफेलो के काटने से भी क्या होता है बच्चों, रेबीज जो है वो रेबीज देखने को मिलता है अपने। ठीक है, और क्या होता है बच्चों, शिप जो होती है, ठीक है, भेड़िया जो होता है उसके काटने से भी क्या होता है बच्चों, रेबीज देखने को मिलता है। और आपके हॉर्स जो है, ठीक है, उसके काटने से भी क्या होता है, आपके रेबीज जो है रेबीज की कंडीशन देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, अब समझना आगे बात। ठीक है, अब जैसे ही ये क्या करेगी, ये चीज काटेगी है ना, इनके अंदर क्या होगा, रेबडो वायरस होगा। अरे क्या होगा इनके अंदर, रेबडो वायरस होगा। ठीक है, कहाँ होगा, इनके लार के अंदर होगा। ठीक है, और इसके लार के अंदर जब रेबडो वायरस होगा बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा, उस रेबडो वायरस जो होगा वो पर्सन जिसको काटेगी है ना, उसके नर्व के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आएगा, नर्व जो होगी उस नर्व के अंदर आ जाएगा, और नर्व एक्सोन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नर्व के अंदर आ जाएगा, बात समझ में आई। ठीक है, और नर्व के अंदर आने के बाद, ठीक है, जैसे पैर के अंदर काटा तो स्पाइनल कॉर्ड जो होगी स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, है ना, नर्व के अंदर। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के नर्व के अंदर जाएगा। फिर वहां से कहाँ जाएगा, सीधा ब्रेन के अंदर। अरे भैया कहाँ चला जाएगा, ये आपके ब्रेन के अंदर चला जाएगा। ब्रेन के अंदर सेरिब्रल एरिया जो होगा उस सेरिब्रल एरिया के अंदर जाएगा। उस सेरिब्रल बे के अंदर भी कहाँ जाएगा बच्चों, आपका जो हिप्पो कैंपस वाला एरिया, जो हिप्पो कैंपस वाले एरिया के अंदर जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, और हिप्पो कैंपस वाले एरिया के अंदर जाके क्या करेगा, जो आपकी वहां पे न्यूरॉन जो होगा, उस न्यूरॉन की जो सेल बॉडी जो होगी बच्चों, क्या होगी भैया, जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन की बच्चों जो सेल बॉडी जो होगी, उस सेल बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा, नेगरी बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा आपके, ये नेगरी बॉडी जो उस नेगरी बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ रही है, नेगरी बॉडी कहाँ बन रही है। ठीक है, जो न्यूरॉन है हिप्पोकैम्पस है, उस हिप्पोकैम्पस का जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, उस सेल बॉडी के अंदर क्या बन रही है, नेगरी बॉडी बन रही है। ठीक है, उसकी वजह से देखो ये नेगरी बॉडी बनी। उस नेगरी बॉडी की वजह से क्या होगी, उस पर्सन की जो मसल्स जो होगी, उस मसल्स के अंदर क्या होगा बच्चों, स्पाज्म जो है स्पाज्म होगा। क्या होगा, उसकी जो मसल्स जो होगी बच्चों, उस मसल्स के अंदर क्या होगा, स्पाज्म होगा। यानी कि जो नेक की मसल जो होगी उसके अंदर क्या होगा बच्चों, स्पाज्म जो स्पाज्म होगा। उसकी पर्सन जो होगा उस पर्सन के अंदर नेक की मसल्स, ठीक है, नेक की मसल्स के अंदर क्या होगा, स्पाज्म होगा। यानी कि पर्सन जो होगा उसके अंदर क्या होगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी बच्चों, होगी कि नहीं होगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी जो है डिफिकल्टी होगी। और रेस्पिरेटरी मसल्स जो होगी उसके अंदर भी पैरालिसिस जैसी कंडीशन जो होगी देखने को मिलेगी। किसके अंदर, कि रेस्पिरेटरी मसल जो होगी उसके अंदर भी क्या होगी, पैरालिसिस जैसी कंडीशन जो होगी देखने को मिलेगी। और देखो बच्चों की डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर डिफिकल्टी हो रही है, यानी क्या होगा, सोलो के अंदर भी डिफिकल्टी होगी, होगी कि नहीं होगी। सलाइवा जो सलाइवा के सोलोइंग के अंदर क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। सलाइवा सोलोइंग के अंदर क्या होगी, उस पर्सन के अंदर डिफिकल्टी जो है डिफिकल्टी होगी। क्या होगी, डिफिकल्टी जो है डिफिकल्टी होगी। और पर्सन क्या नहीं कर पाएगा, अपना सलाइवा जो है सलाइवा क्या नहीं उतार पाएगा, अंदर नहीं उतार पाएगा। अरे अंदर नहीं निकल पाएगा सलाइवा, जो सलाइवा अंदर नहीं जा पाएगा। तो सलाइवा अंदर नहीं जाएगा बच्चों, कहाँ आएगा, सलाइवा बाहर आएगा लगातार रूप से, है ना, तो एक्सेसिव सलाइवेशन आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब पानी से डर लग रहा है उसको, है ना, हाइड्रोफोबिया हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, नेगरी बॉडी बन गई बॉडी के अंदर। ठीक है, वो क्या हो रही है, नेक के अंदर स्वेलिंग कर रही है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जैसी कंडीशन डेवलप कर रही है ना। तो पेशेंट क्या होता है, पानी से डर जाता है नॉर्मली, है ना, उसको लगेगा ये पानी मेरे को पीना पड़ेगा। ठीक है, उसके वजह से सेवलो करना पड़ेगा, और सोलो करने के अंदर उतनी डिफिकल्टी होती है बच्चों, बहुत ही ज्यादा उसको डिफिकल्टी जो है डिफिकल्टी शो होने लग जाती है। उसकी वजह से वो पर्सन जो होता है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, उस पानी से डर लग जाता है, इसलिए उस कंडीशन को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया, जो हाइड्रोफोबिया आ जाता है। बात समझ में आएगी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगी, जो रेस्पिरेटरी एसेसरी मसल्स जो है वो भी इंक्लूड हो जाएगी बच्चों।
अब जब रेस्पिरेटरी एसेसरी मसल्स बच्चों इंक्लूड होगी तो उस पर्सन के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जैसी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, उस पर्सन के अंदर क्या हो जाएगी, उस पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कंडीशन डेवलप होगी बच्चों तो ये खतरनाक काम है। ठीक है, तो क्या हो सकती है उस पर्सन की बच्चों डेथ जो है, डेथ हो सकती। बात समझ में आ गई, पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैंने पैथोफिजियोलॉजी जो है पैथोफिजियोलॉजी बताई। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आप ध्यान रखना बच्चों, एक तो ह्यूमन बीइंग जो होता है, एक मानव जो होता है, उस मानव के वजह से, और एक चूहा जो होता है, रेट जो होता है, उसकी वजह से क्या नहीं होता है, रेबीज होता है। ध्यान रखना, क्या नहीं होता है इनकी वजह से, रेबीज जो है रेबीज नहीं होता है। बात समझ में आ गई। ये थोड़ा इजीली रिमेंबर रखना, मानव के काटने से और रेड के काटने, चूहे के काटने से, माउस के काटने से क्या नहीं होता है, रेबीज नहीं होता है। रेड के काटने से क्या होता है, ब्लैक रोग होता है। क्या होता है, ब्लैक रोग जो है, ब्लैक रोग होता है। बात समझ में आ गई बच्चों, है ना। नेक्स्ट मूव करें अपन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अपन, पैथोफिजियोलॉजी अपनी बच्चों जो है वो खत्म हो चुकी है। अब आ जाओ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। ठीक है, किसके बारे में अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, और ट्रीटमेंट के अंदर भी बात करते हैं बच्चों फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। ठीक है, अब चीज को समझना, देखो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के अंदर अपन बच्चों अगर बात करें तो सबसे पहला ट्रीटमेंट के अंदर एक कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर अपन लेते हैं कि ओनली टच नॉट बाइट। अगर एक कुत्ता जो है उसने क्या किया है, ओनली टच किया है, ओनली टच नॉट बाइट। बात समझ में आई, यानी कि उस कुत्ते ने ओनली क्या किया है बच्चों, टच जो है टच किया है, यानी कि बाइट नहीं किया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करोगे आप। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखो अपन लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, कि निबलिंग बाय डॉग, निबलिंग बाय डॉग, डॉग ने क्या किया बच्चों, निबलिंग कर दी, यानी कि निबलिंग का मतलब होता है ये खरोच मारना। क्या मारना, खरोच मारना। ठीक है, और थर्ड कंडीशन बच्चों अपन लेते हैं इसके अंदर मल्टीपल बाइट। क्या लेंगे, मल्टीपल बाइट बाय डॉग। डॉग ने क्या कर दिया बच्चों, मल्टीपल बाइट कर दिए। बात समझ में आई। ठीक है, दो तीन जगह से उसने काट लिया, है ना। एक है ओनली टच नॉट बाइट। ठीक है, बाइट नहीं किया, उसने काटा नहीं है, सिर्फ टच किया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको ये करना है वॉश विथ टेप वाटर, यानी नल के पानी से आपको धोना है। और किसके साथ धोगे आप, सॉप के साथ। ठीक है, सॉप के साथ 5 से लेके 10 मिनट के लिए, कितना, 5 to 10 मिनट। ठीक है, 5 से लेके 10 मिनट के लिए आपको क्या करना है, साबुन से धोना है। किससे धोना है बच्चों, साबुन से धोना है। और नल के पानी के साथ क्या करना है, सिंपली इसको वॉश जो है वॉश करना है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो निबलिंग बाय डॉग। ठीक है, अगर निबलिंग यानी डॉग ने क्या कर दी, खोच जो है खोच भी लगा दी, है ना। अब खोच लगा दी तो उसके अंदर सिर्फ क्या करना है आपको, वॉश विथ टैप वाटर के साथ क्या करना है आपको, धोना है। टैप वाटर के साथ एंड सॉफ्ट साबुन से। बात समझ में आ रही है। ठीक है, कितने टाइम के लिए बच्चों, 5 से लेके 10 मिनट के लिए। ये भी बात क्लियर होगी बच्चों। ठीक है, और क्या देना है इस पर्सन के अंदर, एंटी रेबीज वैक्सीन देना है बच्चों। क्या देना है, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है, एआरवी जो होती है वो एआरवी देनी है। क्या देनी है, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है बच्चों वो लगानी है इस पर्सन के अंदर। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर टच किया है नॉट बाइट, अगर बाइट नहीं किया है, ओनली को टच कर लिया है बच्चों, है ना, तो सिर्फ कुछ भी नहीं करो आप, साबुन से और नल का पानी जो होता है उससे आप क्या कर लो, उसको धो लो। ठीक है, सिंपली। निबलिंग बाय द डॉग, अगर डॉग ने क्या कर लिया, खरोच मार दिया बच्चों, तो खरोच के अंदर क्या करना है आपको, वॉश विथ टैप वाटर, यानी कि साबुन के साथ और नल के पानी के साथ आपको 5 से लेकर 10 मिनट सिंपली उसको वॉश करना है। और एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो लगानी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और थर्ड बच्चों इसके अंदर है मल्टीपल बाइट। ठीक है, अरे दो तीन क्या कर दिया उस डॉग ने, कुत्ते ने दो तीन जगह को काट दिया। ठीक है, तब क्या करोगे। ठीक है, तो देखो वही फिर से वॉश विथ टैप वाटर के साथ आपको क्या करना है, सिंपली वो जो है वॉश करना है, प्लस किसके साथ, सॉप के साथ। कितने टाइम के लिए, 5 से लेके 10 मिनट के लिए। ये बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस। और क्या लगाओ, एआरवी लगाओ, एंटी रेबीज वैक्सीन जो उस एंटी रेबीज वैक्सीन को लगाओ। ठीक है बच्चों, और क्या करोगे इसके अंदर, इम्यूनोग्लोबिन जो है वो इम्यूनोग्लोबिन दोगे रेबीज का। अरे रेबीज का क्या लगाओगे, इम्यूनोग्लोबिन जो है बच्चों, इम्यूनोग्लोबिन दोगे। और कितना इंटरनेशनल यूनिट दोगे, 20 से लेकर 40 इंटरनेशनल यूनिट। कितना, 20 से लेकर 40 इंटरनेशनल यूनिट जो है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि रेबीज के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन का इस्तेमाल किया जाता है, कितने इम्यूनोग्लोबिन जो होता है इंटरनेशनल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बच्चों बोलोगे 20 से लेके 40 इंटरनेशनल यूनिट। बात समझ में आएगी बच्चों, है ना। क्लियर बात है, ओनली टच है,
तो आपको सिर्फ धोना है, ठीक है, किसके साथ? साबुन के साथ और पानी के साथ, ठीक है। उसके बाद देखो निबलिंग बाय डॉग, एआरवी दे दो और धोना है, धोना तो तीनों में है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल बाइट कर दिया, हाँ, तो क्या करना है? आप सिर्फ वॉश करना है, ठीक है, सॉप के साथ। एआरवी देनी है और इम्यूनोग्लोबिन देनी है बच्चों 20 से लेके 40 इंटरनेशनल यूनिट। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों अपन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, किसके बारे में? आफ्टर डॉग बाइट। डॉग बाइट जो होता है बच्चों, उस डॉग बाइट के बाद आपकी क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रहने वाली है आफ्टर द डॉग बाइट। जो डॉग बाइट हो जाता है बच्चों, उसके बाद क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है उसके बारे में आप आ जाओ, ठीक है। जैसे कि डॉग बाइट किया तो आपको क्या करना है? सिंपली वॉश जो है वॉश करना है, कोई टैप वाटर के साथ और सॉप के साथ, ठीक है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। आपकी इंजरी हुई है तो इंजरी के लिए अपन क्या करेंगे? उसको टीडी का टीका देंगे। पहले टीटी चलता था बच्चों, ठीक है, टीडी हो गया, ध्यान रखना, टिटनस और डिप्थीरिया, ठीक है। उसके बाद आपको इंजरी हुई है तो आपको टीडी का टीका लगाना है और क्या लगाना है? एआरवी, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगानी है, ठीक है। उसके बाद उस पर्सन के अंदर क्या करनी है? सिंपली आपको ड्रेसिंग जो है ड्रेसिंग भी करनी है और सूचरिंग जो है सूचरिंग क्या नहीं करनी है? नहीं करनी है। सूचरिंग जो है सूचरिंग शुड बी अवॉइडेड। क्या करनी है? सूचरिंग शुड बी अवॉइडेड, यानी कि सुचरिंग जो होती है बच्चों क्या नहीं करनी है? आपको सुचरिंग नहीं करनी है। सुचरिंग को क्या करना है बच्चों? अवॉइड जो है अवॉइड करना है। सुचरिंग अगर जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, सुचरिंग में रिक्वायर्ड या सुचरिंग शुड बी डन। अरे बच्चों, सुचरिंग शुड बी डन, ठीक है। अगर सुचरिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो समझना, सुचरिंग शुड बी डन, ठीक है। अगर सुचरिंग करने की जरूरत पड़ती है, अगर गांव बड़ा है, सुचरिंग शुड बी डन आफ्टर 24 to 40 आवर्स लेटर, ठीक है। यानी कि 24 से लेके 48 घंटे बाद करनी। कब करनी है? 1 से लेके 2 दिन बाद, ठीक है। कब करनी है? आप 1 से लेके 2 दिन बाद क्या करनी है आपको बच्चों? सुचरिंग जो सुचरिंग करनी है, अगर सुचरिंग करने की जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। नॉर्मली क्या नहीं करनी है आपको? सुचरिंग जो होता है उसको अवॉइड जो है वो अवॉइड करनी है। बात समझ में आ गई? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या करना है? सिंपली आपको वॉश करना है, टीडी का टिक्का लगाना है, इंजरी हुई है टीडी का टिक्का लगा दो, ठीक है। एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो दे दो, ड्रेसिंग कर दो, सिंपली खत्म, ठीक है। सुचरिंग जो होती है सुचरिंग नहीं करनी है। अगर फिर भी बच्चों सुचरिंग करने की जरूरत पड़ती है तो सुचरिंग आपको 24 से लेके 48 घंटे बाद करनी है, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 2 दिन बाद जो है वो आपको सुचरिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ एंटी रेबीज वैक्सीन, ठीक है बच्चों। एंटी रेबीज वैक्सीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आए दिन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कितने टाइप्स की एंटी रेबीज वैक्सीन इस दुनिया के अंदर देखने को मिलती है? तो 4 टाइप्स। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जो एंटी रेबीज वैक्सीन होती है उसका टाइप होता है, उसका नाम होता है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। कौन सी? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, शॉर्ट में कहते हैं इसको HDCV, ठीक है। जो बच्चों मोस्ट कॉमन इस्तेमाल की जाती है, मोस्ट कॉमन यूज्ड। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन यूज्ड वैक्सीन जो होती है उसका नाम क्या है? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, HDCV के नाम से बच्चों जो इसको जाना जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। सेकंड सिप सॉरी सेकंड जो वैक्सीन है बच्चों उसका नाम है सैंपल शिप ब्रेन वैक्सीन। क्या कहते हैं इसको? सैंपल शिप ब्रेन वैक्सीन जो है वो है, ठीक है। और थर्ड नंबर जो बच्चों वैक्सीन है वो है प्राइमरी चिक, ठीक है। क्या है? प्राइमरी चिक, प्राइमरी चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, प्राइमरी चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, ठीक है। और फोर्थ नंबर बच्चों जो वैक्सीन है उसका नाम है प्यूरिफाइड वेरा सेल वैक्सीन, सेल वैक्सीन। ये 4 टाइप है बच्चों, ठीक है। मोस्ट कॉमन इस्तेमाल कौन सी की जाती है? HDCV वाली, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, ठीक है। सेकंड वैक्सीन जो शिप के बेड जो होता है, बेड के ब्रेन से तैयार की जाती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सैंपल शिप ब्रेन वैक्सीन। और एक है प्राइमरी चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन। कौन सी? चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, ठीक है। एक होती है प्यूरिफाइड वेरा सेल वैक्सीन। कौन सी? PVCV वाली। अरे कौन सी? PVCV वाली, ठीक है। बात समझ में आएगी? इसको कहते हैं PVCV वाली, इसको कहते हैं HDCV वाली, ठीक है। और सैंपल शिप ब्रेन वैक्सीन, चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन और PVCV और HDCV। बात समझ में आएगी?
ठीक है। तो एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो 4 टाइप की है, पता चल गया आपको कौन-कौन सी 4 टाइप जो है 4 टाइप होते हैं, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, सैंपल शीप ब्रेन वैक्सीन, प्राइमरी चिक एम्ब्रियो वैक्सीन, है ना, प्यूरिफाइड वेरा सेल वैक्सीन। बात क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। वन साइड रेजिमेन जो होता है, उस वन साइड रेजिमेन के ऊपर, ठीक है, कि वन साइड रेजिमेन के अंदर क्या-क्या चीज़ जो है चलती है, कितनी विजिट होती है, कितने दिन होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। कौन-कौन से दिन के अंदर कौन-कौन सी विजिट जो होती है वो देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, डे और विजिट कौन-कौन से दिन के अंदर आपको विजिट करनी है और कौन-कौन सा दिन जो है वो दिन रहने वाला है। ठीक है, देखो 0 दिन, 3, 7, 14 और 28 दिन। मैंने 21 नहीं लिखा है, पहले बोल दूँ। ठीक है, विजिट कितनी होगी इसके अंदर? 1 विजिट, 1 विजिट, 1 विजिट, 1 विजिट और 1। समझ में आ गई? ठीक है, 0, 3, 7, 14 और 28। ठीक है, विजिट कितनी करनी है आपको? एक-एक विजिट जो है इसके अंदर, सबके अंदर एक-एक विजिट जो है नॉर्मली करनी है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अंदर, ठीक है, जो टेम्परेचर जो होता है, जो वैक्सीन आप स्टोर करते हो, टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन स्टोरेज जो होता है रेबीज का 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, उस 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको रेबीज वैक्सीन जो होती है बच्चों, उस रेबीज वैक्सीन का रखना है। ठीक है, रूट जो होता है बच्चों, इसके अंदर रूट की अपन बात करें रेबीज वैक्सीन की, तो आपको लगानी है सिंपली आईएम लगती है। अगर आईएम ऑप्शन के अंदर नहीं है तो आपको इंट्राडर्मल जो है इंट्राडर्मल जाना है क्या? ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, कैसे लगेगी? आईएम जो है आईएम लगानी है बच्चों। अगर आईएम ऑप्शन के अंदर नहीं है तो आपको क्या जाना है? इंट्राडर्मल जो है वो इंट्राडर्मल, इसके आंसर में आपको जो है वो जाना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात कर देते हैं कि ऑब्जर्व एनिमल फॉर, यानी कि जो रेबीज का जो कुत्ता जो है उस कुत्ते को कितने टाइम के लिए आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व एनिमल फॉर द 10 डेज, कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए उस एनिमल जो है उस एनिमल को क्या करना है बच्चों? ऑब्जर्व जो है वो ऑब्जर्व करना है। ठीक है, 10 डेज के लिए। ये क्वेश्चन बच्चों एक बार पूछा गया है का। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार आ चुका है कि जो एनिमल जो होता है उस एनिमल्स को कितने टाइम के लिए आपको ऑब्जर्व करना रहता है। ठीक है, 10 दिन के लिए उस एनिमल जो होता है उस एनिमल्स को ऑब्जर्व करना रहता है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने क्या डिस्कस कर लिया अपन ने? आज अपन ने बात की बच्चों रेबीज वैक्सीन के बारे में। और रेबीज जो है उस रेबीज डिजीज जो है कम्युनिकेबल डिजीज, जो उस कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात की बच्चों। इसका नाम क्या होता है? एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन, एडीएच इसका नाम होता है। एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन, डेड एंड डिजीज और हाइड्रोफोबिया डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। फिर अपन ने बात की इसका मेन कॉज क्या होता है रेबीज के अंदर? डेथ का, आरपी के अंदर आरपी। ठीक है, रेबीज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है किसके अंदर? रेबीज और पोलियो के अंदर। ठीक है, फिर अपन ने बात की बच्चों इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो अपन ने बोला कि लीजा वायरस टाइप फर्स्ट होता है, जो क्या होता है? ग्रेविडो वायरस होता है, एक आरएनए वायरस होता है, इसका बुलेट शेप जो है बुलेट शेप का होता है। फिर अपन ने बात की बच्चों इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो अपन ने बोला इसका इंक्यूबेशन पीरियड सर 2 से लेकर 3 वीक से लेकर बहुत साल तक हो सकता है, मोस्टली 60 दिन जो है 60 दिन रहता है। ठीक है, फिर अपन ने बात की बच्चों टाइप्स ऑफ द लीजा वायरस कितने टाइप्स के होते हैं, तो अपन ने बोला सर लीजा वायरस बेटा 2 टाइप के होते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप फर्स्ट जो होता है वो स्ट्रीट वायरस होता है, नहीं गलियों में घूमता रहता है, और गलियों में घूमता है बच्चों क्या करेगा? स्ट्रीट यानी कि पैथोजेनिसिटी, उस पैथोजेनिसिटी को कॉज करेगा, डिजीज प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से क्या होगी? वो चीज अपने लिए हार्मफुल होगी और क्या करेगा? नोगरी बॉडी जो नेगरी बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकंड पढ़ा अपन ने फिक्स्ड वायरस। फिक्स्ड वायरस पैथोजेनिसिटी को कॉज नहीं करता है, डिजीज को प्रोड्यूस नहीं करता है, अपने लिए यूजफुल होता है, यानी कि इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो रेबीज वैक्सीन जो होती है उसको तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखा अपन ने टाइप्स ऑफ द रेबीज इन द डॉग। डॉग के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं रेबीज के, तो अपन ने बात की इसके अंदर फ्रीज रेबीज और डम रेबीज। डम रेबीज जो होता है डेंजर होता है, जिसके अंदर डेथ ऑफ द डॉग विद इन द 3 डेज, 3 दिन के अंदर डॉग की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और फ्रीज रेबीज जो होता है मोस्ट एंडेमिक होता है बच्चों, और इसमें डॉग की डेथ कब हो जाती है? 10 से लेकर 15 दिन के अंदर डॉग की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखा अपन ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट नेगरी बॉडी, हाइड्रोफोबिया, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और एक्सेसिव क्या हो रहा है इसके अंदर? स्लाइवेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की बच्चों पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, किसकी वजह से रेबीज नहीं होता है? ह्यूमन और रेट की वजह से। रेबीज रेट की वजह से क्या होता है आपके? रेट की वजह से प्लेग होता है। ठीक है, और क्या देखो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर डॉग के काटने से, काऊ के काटने से, गोट बकरी के काटने से, बफेलो के काटने से, शीप के काटने से और हॉर्स के काटने से क्या होता है आपके? रेबीज जो है रेबीज की कंडीशन देखने को मिलती है, सिंपली है। ठीक है, देन उसके बाद देखो इसके अंदर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करना है? ओनली टच है, नॉट बाइट। समझ में आ गई? ठीक है, निबलिंग बाय डॉग दोना है आपको सॉप के साथ, और क्या करनी है? आईआरवी देनी है। मल्टीपल बाइट हो गया तो आपको वॉश करना है। ठीक है, एआरवी देनी है, और क्या लगाना? इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना 20 से लेकर 40 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है अपन ने देखा नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर डॉग बाइट। डॉग बाइट जो होता है, उस डॉग बाइट के बाद आपकी क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है?
ठीक है? तो आपको क्या करना है, सिंपली वॉश करना है, टीडी का टिक्का लगाना है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन देना है, ड्रेसिंग करना है। सुचरिंग जो होता है, सुचरिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर सुचरिंग ज़रूरत है तो 48 घंटे बाद आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद अपन ने बात की कि एआरवी एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो होता है उसके 4 टाइप होते हैं, जो चारों टाइप में मोस्ट कॉमन टाइप कौन-सा है? एचडीसीवी वाला, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। सेकंड होता है सैंपल शिप ब्रेन वैक्सीन, प्राइमरी चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, थर्ड और प्यूरिफाइड वेरा सेल वैक्सीन, यानी पीवीसीवी वाला कौन-सा है? 4th नंबर वाला है, ठीक है? उसके बाद देखो वन साइड रेजिमेंट, ठीक है? 0, 3, 7, 14, 28 दिन पे आपको लगाना है। पहले जैसे जिस दिन डॉग बाइट करेगा उसी दिन लगा दोगे, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14 दिन और फिर 28 दिन, ठीक है? विजिट कितनी करनी है? एक-एक विजिट जो है सबके अंदर एक-एक विजिट होगी। और इसका टेम्परेचर 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, ठीक है? जो वैक्सीन जो स्टोर करने का रूट जो होता है इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल जो होती है ये वैक्सीन लगती है बच्चों, ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है कि ऑब्जर्व एनिमल फॉर द 10 डेज़, 10 दिन के लिए उस एनिमल को क्या करना है आपको बच्चों, ऑब्जर्व जो है वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है? तो रेबीज़ वैक्सीन सॉरी बच्चों, रेबीज़ जो अपनी डिज़ीज़ है, कम्युनिकेबल डिज़ीज़ वो फिनिश हो चुकी है, ठीक है? अगर आपको अपना वीडियो जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, ठीक है? और आपको जो भी वीडियो, ठीक है, इस वीडियो के अंदर अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें बच्चों। और कुछ भी नया वीडियो चाहिए कम्युनिटी से रिलेटेड, है ना? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके लिए वो वीडियो जो है वीडियो जल्द से जल्द क्या करूँगा, उपलब्ध जो है वो उपलब्ध करवाऊँगा, ठीक है? बच्चों